एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन 2x प्लस 2y अपॉन 2 और कॉस 2 साइन कॉस आएगा और नीचे 2 कॉस साइन आएगा। 2 साइन 2x प्लस 2y अपॉन 2 2x माइनस 2y अपॉन 2 और नीचे 2 कॉस 2x प्लस 2y अपॉन 2 साइन 2x माइनस 2y अपॉन 2। साइन c प्लस साइन d रहता है तभी 2 साइन कॉस आएगा, c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2। साइन c प्लस डी साइन d आएगा तो 2 साइन कॉस आएगा, 2 साइन कॉस और साइन c माइनस साइन d रहेगा तो 2 कॉस साइन आएगा। ऐसे ध्यान में रखने का। साइन c प्लस साइन d रहता है तो 2 साइन कॉस रहेगा और साइन c माइनस साइन d रहता है तो 2 कॉस साइन रहेगा। यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2। तो c प्लस डी क्या है 2x प्लस 2y अपॉन 2 2x माइनस 2y अपॉन 2 2x प्लस 2y अपॉन 2 2x माइनस 2y 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन। यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 2 रहेगा और 2 जाता है तो x प्लस वाई मिलता है। x प्लस वाई यहाँ पे भी 2 जाता है, कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई रहता है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई रहता है, 2 कॉमन निकालेंगे तो और नीचे 2 होने की वजह से जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पे भी 2 जाता है, हमें मिलता है साइन x प्लस वाई कॉस x माइनस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस देखो, यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई है तो और यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन है तो साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई ही रहना चाहिए और कॉस x माइनस वाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा tan आएगा, tan x प्लस वाई और यहाँ पे कॉस x माइनस वाई और अपॉन साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है तो tan x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन कॉट x माइनस को क्या लिख सकते हैं हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इसको इस वजह से हम 1 अपॉन tan x माइनस वाई लिखा और यहाँ पे हम tan x प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। ये हमें आंसर राइट हैंड साइड मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos x साइन 2x cos 3x। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x। अभी यहाँ पे हम दोनों का ग्रुप करेंगे पहले साइन 6x और साइन 4x और यहाँ पे हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या रहता है साइन c प्लस साइन d का 2 साइन कॉस ऐसा रहता है 2 साइन कॉस। हाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या रहता है 2 साइन कॉस। यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2 तो साइन c प्लस डी अपॉन 2 डॉट कॉस c माइनस डी अपॉन 2 और ये माइनस साइन 2x वैसे लिखेंगे और 2 साइन c क्या है 6x है और d क्या है 4x है। 6x प्लस 4x अपॉन 2 6x माइनस 4x अपॉन 2 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 और 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2 10 अपॉन 2 2 5 ज़ा 10 तो क्या आएगा साइन 5x आएगा साइन 5x और कॉस 2 और 2 गया तो कॉस x 2 साइन 5x कॉस x माइनस 2 साइन अभी साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता है। डबल एंगल फार्मूला हमने यूज़ किया था साइन 2 थीटा, ये फार्मूले पहले देखे थे हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये जो फार्मूले है डबल एंगल फार्मूले, तो ये डबल एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे यूज़ किया। अभी यहाँ पे देखिए कॉस एक्स जो है वो दोनों में कॉमन है, कॉस एक्स जो है वो कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे हम। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहता है साइन 5x और माइनस साइन एक्स। 2 कॉस एक्स हमने दोनों में से क्या किया, कॉमन निकाला, तो हमें मिल जाता है 2 कॉस एक्स में साइन 5x माइनस साइन एक्स। अभी यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, प्लस होता है 2 साइन कॉस होता है और माइनस होता है तो 2 कॉस साइन होता है और सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे कॉस साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 5x प्लस एक्स अपॉन 2 और 5x माइनस एक्स अपॉन 2। तो 5x प्लस एक्स क्या होता है 6x अपॉन 2 मतलब 3x और 5x माइनस 1x क्या होता है 4x अपॉन 2 2x आएगा। तो 2 कॉस 3x साइन 2x मिला। अभी हम क्या करेंगे 2x कॉस x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या आएगा 4 आएगा, 4 और कॉस x वैसे लिखा कॉस 3x और साइन 2x, यही राइट हैंड साइड है। कॉस x अलग अलग है, सिर्फ कॉस x है, कॉस 3x है और साइन 2x है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे और 2 2 जा 4 सिर्फ होगा, राइट हैंड साइड मिल गया हमें। अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड जो है वो साइन 3x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x अपॉन कॉस x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 7x इज इक्वल टू कॉट 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखेंगे पूरा और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो एडिशन करके देखेंगे, सेम जो एडिशन होता है तभी उसको साइड मतलब एक साइड लेके आएंगे। मतलब साइन x प्लस 3x क्या होता है 4x और 5x माइनस 7x 2x होता है, तो इसका हम जोड़ी नहीं पेयर करेंगे, पहले जोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x और 7x इसका एडिशन करेंगे तो x प्लस डी x प्लस 7x 8x होता है और 5 प्लस 3 भी 8x होता है। तो x और 7x साइन x और साइन 7x का जोड़ी लगाएंगे और 3x और 5x का जोड़ी लगाएंगे, तो हमें 8x दोनों जगह मिलता है। तो साइन x और 7x साइन 1x और 7x और साइन 3x और 5x का जोड़ी लगाएंगे। वैसे नीचे भी वैसे ही हम कॉस x और कॉस 7x x और 1x 7x 8x होता है और 3x और 5x 8x होता है, ऐसे जोड़ लेंगे। तो साइन x माइनस साइन 7x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x, इन दोनों का इसका और इसका पेयर किया और इसका और इसका पेयर किया, साइन 5x प्लस, और नीचे जो है वो कॉस x और कॉस 7x का पेयर किया और माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो कॉस 3x प्लस कॉस 5x का पेयर किया हमने, इससे इजी पड़ता है हमें। तो यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जो होता है वो 2 कॉस साइन, माइनस है तो 2 कॉस साइन होगा, लेकिन पहले कॉस आएगा साइन आएगा, c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2। साइन c माइनस साइन d का 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस साइन आएगा। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 कॉस साइन आएगा, तो ऐसे 2 कॉस x प्लस 7x अपॉन 2 और x माइनस 7x अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी साइन c माइनस साइन d का ही फॉर्मूला है। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस साइन c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2,
2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। अभी नीचे जो है फॉर्मूले वो cos c प्लस cos d है। cos c प्लस cos होता है, c प्लस d होता है, तो 2 cos c होता है, 2 cos होता है, c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2, x प्लस 7x अपॉन 2 cos x माइनस 7x अपॉन 2। वैसे ही यहाँ पे माइनस साइन है, 2 cos 3x प्लस 5x अपॉन 2 माइनस cos 3x माइनस 5x अपॉन 2। x प्लस 7x 8x आता है, 8x अपॉन 2 क्या है होगा 4x आएगा, 2 cos 4x, x माइनस 7x 6x आएगा, माइनस 6x अपॉन 2 माइनस 3x आएगा, साइन माइनस 3x। इसका आंसर cos 4x आएगा और इसका आंसर माइनस 3x आएगा, प्लस 2 cos 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 4x आएगा और 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 x आएगा, तो साइन x, cos 4x साइन x। नीचे x प्लस 7x 8x अपॉन 2 4x आएगा, 2 cos 4x cos x माइनस 7 माइनस 6x अपॉन 2 माइनस 3x आएगा, माइनस 2 3x प्लस 5x 8x अपॉन 2 4x आएगा, cos 3x माइनस 5x अपॉन 2 माइनस x आएगा, माइनस 2x अपॉन 2, तो माइनस 6 आएगा, cos माइनस x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 cos 4x कॉमन निकालेंगे हम, 2 cos 4x दोनों में ही जगह 2 cos 4x है, तो 2 cos 4x कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है साइन माइनस 3x और साइन x प्लस साइन x, और 2 cos 4x नीचे भी 2 cos 4x कॉमन निकलता है। देखिए 2 cos 4x कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है cos माइनस 3x, तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा रहता है, तो डायरेक्ट किया यहाँ पे साइन 3x माइनस माइनस थीटा cos थीटा रहता है, तो cos x, cos माइनस थीटा cos थीटा रहता है, तो cos 3x और cos माइनस x cos x आएगा। अभी 2 cos 4x जाता है और हमें मिलता है साइन x पहले लिखेंगे, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो उसका साइन बाहर आता है, माइनस साइन बाहर आता है कभी भी। कॉस जो होता है वो उसका साइन जो होता है वो जाता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जब भी होता है तो माइनस साइन बाहर आता है, माइनस साइन थीटा। इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन 3x आएगा, लेकिन पहले हम साइन x लिखेंगे और माइनस साइन 3x बाद में लिखेंगे, और cos 3x माइनस cos x। यहाँ पे फिर से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है 2 cos साइन c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2, और 2 साइन c प्लस डी रहेगा तो 2 साइन कॉस ऐसा आएगा, साइन कॉस आएगा। तो यहाँ पे 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 और साइन x माइनस 3x अपॉन 2। वैसे नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन होता है यहाँ पे, लेकिन क्या आएगा d माइनस सी अपॉन 2 आएगा, हाँ उल्टा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2। सिर्फ लास्ट का फॉर्मूला, फोर्थ फार्मूला जो है cos c माइनस cos d, तो जो cos c प्लस cos d रहेगा तो cos आता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 c माइनस डी अपॉन 2, लेकिन c माइनस डी होता है cos c माइनस cos d, तो भी 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन 3x, पहले हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 और साइन 2 cos साइन
एक्स माइनस 3x अपॉन 2। और नीचे जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 3x माइनस 3x अपॉन 2। 3x प्लस है एक्स क्या होता है 4x अपॉन 2 और माइनस एक्स अपॉन 2। एक्स माइनस 3x क्या होता है -2x अपॉन 2 माइनस एक्स आ जाएगा। 2 cos 2x साइन माइनस एक्स और 2 साइन 2x साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स साइन एक्स माइनस सेम है तो वो जाता है, और कॉस अपॉन 2 भी जाता है। cos 2x अपॉन cos साइन 2x cot 2x आएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, साइन 18 डिग्री cos 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 24 डिग्री cos 33 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे साइन 18 डिग्री cos 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री cos 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमें साइन 18 मिला है पहले, तो साइन 18 और cos 39 है, साइन 18 और cos 39, तो साइन ए cos बी, साइन ए और cos बी हमें मिल रहा है, लेकिन इसकी जगह हम 2 लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसके लिए हम 2 लिखेंगे खुद से और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 लिखेंगे तो ये जाता है, तो हमें साइन ए cos बी मिलता है। तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा आगे। तो हम क्या करेंगे 2 आगे लिखेंगे, 2 साइन ए cos बी बनाएंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जाता है और यही मिलता है हमें। तो 1/2 लिखेंगे और क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए cos बी मिलेगा हमें, प्लस 1/2 इस यहाँ पे भी हमें क्या करने का है फॉर्मूला बनाने का है। 2 साइन ए cos बी 1/2 पहले लिखेंगे तो वही होता है, ये जाता है तो यही मिलता है हमें। तो 1/2 और 2 हमने खुद से लिखा, 1/2 इंटू 2 साइन ए cos बी, 1/2 इंटू 2 साइन ए cos बी। तो यहाँ पे 2 साइन ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 1/2 बाहर निकालेंगे, साइन ए प्लस बी 18 प्लस 39 प्लस साइन ए माइनस बी 18 माइनस 39, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 18 प्लस 39 18 माइनस 39 प्लस हाफ। अभी वहाँ पे भी यहाँ पे भी साइन ए cos बी है, साइन ए cos बी 2 साइन ए cos बी है, तो यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 6 प्लस 15 प्लस 6 माइनस 15 साइन 6 माइनस 15 डिग्री। 18 प्लस 39 होता है 57 साइन 57 प्लस साइन 18 माइनस 39 होता है माइनस 21 डिग्री, साइन माइनस 21 प्लस 1/2 साइन 15 प्लस 6 होता है साइन 21 और साइन 6 माइनस 15 होता है -9 साइन -9। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा जो होता है उसका आंसर माइनस साइन थीटा रहता है। तो हमें यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन 57 माइनस साइन 21 1/2 ऐसे लिखेंगे प्लस साइन 21 माइनस साइन 9 डिग्री और 1/2 हमने कॉमन निकाला यहाँ पे। तो अंदर जो होता है बाकी के सब, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, बीच में प्लस साइन है, तो 1/2 हम कॉमन निकालेंगे और बाकी के सब एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और साइन प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो साइन 57 माइनस साइन 90 मिला, साइन 21 और प्लस माइनस साइन 21 प्लस साइन 21 जाते हैं, साइन 57 माइनस साइन 9 मिला 1/2। अब यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है 2 cos साइन सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2, ये ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है, ये ध्यान में रखिए। 2 साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस
सी माइनस डी अपॉन 2। 57 प्लस 9 सी 57 प्लस 9 अपॉन 2, 57 माइनस 9 अपॉन 2। 57 प्लस 9 क्या होता है 66। 66 अपॉन 2, 2 कॉस 66 अपॉन 2 साइन 48 अपॉन 2। 66 अपॉन 2 कॉस 33 मिल गया और 48 अपॉन 2 24 मिल गया। और यहाँ पे 2 है और ये 2 जाता है, 2 जाता है और हमें साइन 24 पहले लिखेंगे और कॉस 33 बाद में लिखेंगे। यही राइट हैंड साइड है। 5th क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चन में कैसे जैसे किया वैसे। कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री का हम पेयर करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू 2 तो ये जाता है और वही मिलता है 2 कॉस 20 कॉस 40 डिग्री डॉट बाकी सब जो है यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में प्लस साइन था तो ये सब मल्टीप्लिकेशन है तो कॉस 60 कॉस 80 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें टू कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करने का है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। तो 20 प्लस 40 और 20 माइनस 40। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। तो 2 प्लस 40 और 20 माइनस 40 1/2 ऐसे लिखेंगे। और 20 प्लस 40 कॉस 60 आता है, कॉस 20 माइनस 40 कॉस माइनस 20 आता है इंटू 1/cos 80। कॉस 60 कुठे गेलं? अरे यारशी परत घेऊ पहिला हे डिलीट करून टाक सगळं मागचं रेकॉर्डिंग परत कर चुकलं हे ते पण चालू आहे नाही पण चालूच आहे ना चल सूर्य 5th क्वेश्चन लेंगे कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। यहाँ पे कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 60 लेफ्ट हैंड साइड लिखा 1/2 ये दोनों का पेयर करेंगे कॉस 20 कॉस 40। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मिलता है। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस होता है कॉस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। 20 प्लस 40 20 माइनस 40 यहाँ पे लिखा 20 प्लस 40 60 होता है, 20 माइनस 40 माइनस 20 होता है कॉस 60 प्लस कॉस माइनस 20 1/2 ऐसे लिखा। अभी कॉस 60 का जो वैल्यू है वो 1/2 है तो कॉस 60 का वैल्यू हम डायरेक्ट भरेंगे 1/2 और इंटू कॉस 80 1/2 कॉस 80 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू इधर भी भरेंगे हम 1/2 और 1/2 यहाँ पे 1/2 और 1/2 इसका मल्टीप्लिकेशन करके 1/4 आ गया। बाद में भी कर सकते हैं आप, पहले भी किया तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन है। और ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। कॉस 60 1/2 रहता है, कॉस 20 कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, इसके लिए कॉस 20 आ गया इंटू वो कॉस 80 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन किया 1/4 तो 1/4 अभी ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबके टर्म को 1/4 कॉस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बाहर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/4 कॉस 80 1/4 इंटू 1/2 क्या होता है 1/8 होता है 4 2 ज़ा 8 1/8 और कॉस 80 ये प्लस कॉस 20 इंटू 1/4 कॉस 80 तो 1/4 कॉस 20 कॉस 80 आएगा। 1/4 कॉस 80 से अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो 1/8 कॉस 80 और 1/4
यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, cos 20 और cos 80 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 इधर रह गया, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें 2 cos b का फॉर्मूला मिलता है। 1/8 cos 80 प्लस 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाता है, और 2 cos b, यहाँ पे टू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b एक ब्रैकेट में cos प्लस cos a माइनस b एक ब्रैकेट में टू cos b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने 2 cos a b के लिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ किया। 20 प्लस 80 100 हो जाता है, और 20 माइनस 80 cos माइनस 60 होता है। cos 100 cos माइनस थीटा cos थीटा रहता है, cos 60 आ गया 1/8। अभी cos 60 का आंसर cos 60 जो होता है 1/2 होता है, तो वो लिखेंगे 1/cos 80 प्लस 1/8 cos। अभी यहाँ पे हम cos 100 को cos 180 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 180 cos पाई माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, मतलब cos 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 भी 100 ही रहता है, तो 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 80। तो cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो cos 80 रहता है, लेकिन ये जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, पाई माइनस 80, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, पाई माइनस 80 ना, तो ये यहाँ पे रहेगा पाई माइनस 80, और यहाँ पे ऑल साइन पॉजिटिव रहता है, तो cos क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो माइनस cos 80 आएगा आंसर, माइनस cos 80 प्लस यहाँ पे cos 60 का वैल्यू हमने 1/2 भरा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे 1/8 cos थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर के नंबर को, 1/8 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/8 इंटू 1/2 1/60 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/8 cos 80 और 1/8 माइनस 1/8 cos 80 जाता है, और हमें मिलता है 1/60, जो कि है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी 6th क्वेश्चन लास्ट का देखेंगे, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इज इक्वल टू 3/16। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, मल्टीप्लिकेशन है सब में, तो यहाँ पे दोनों का पेयर करेंगे हमेशा की तरह। sin 20 और sin 60 का पेयर करेंगे, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमें फार्मूला मिलता है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फॉर्मूला मिल लगता है। तो यहाँ पे cos यहाँ पे cos A माइनस B और cos A प्लस B का 2 sin A sin B का आंसर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। cos A माइनस B 20 माइनस 40 और cos A प्लस माइनस cos A प्लस B 20 प्लस 40 आएगा, डॉट इंटू sin 60 sin 80 ऐसे लिखेंगे। 1/2 इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 2 sin A sin B का फॉर्मूला, 2 sin A sin B का फॉर्मूला cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। 20 माइनस 40 माइनस 20 हो जाता है, 20 प्लस 40 60 हो जाता है, माइनस cos 60 के वैल्यू 1/2 भरेंगे, कॉस्ट माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा रहता है, तो cos 20 आएगा, 1/2 cos 20 माइनस 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट, और √3 sin 60 की वैल्यू जो होता है वो √3/2 होती है, इंटू sin 80 यहाँ पे हमें √3/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3/4 मिलता है, और sin 80 यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने में इजी पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को cos 20 माइनस 1/2 को, तो यहाँ पे √3/4 sin 80 इंटू cos 20 मल्टीप्लिकेशन किया माइनस
√3/4 इंटू 1/8, √3 1 ज़ा √3, 4 2 ज़ा 8, माइनस √3/8 इंटू साइन 80, √3/1/2 से मल्टीप्लाई किया और इंटू साइन 80। यहाँ पे देखिए फिर से साइन 80 साइन 20 का हमें पेयर मिलता है, तो यहाँ पे हम 2 sin A cos B लिखेंगे। 2 sin A cos B का फॉर्मूला बनाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 यहाँ पे 2 लिखा। √3 इंटू 4 2 ज़ा क्या आएगा 8 आएगा। 2 sin A cos B, तो यहाँ पे 2 sin A cos B क्या होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो sin A प्लस B 18 प्लस 20 100 आता है, प्लस sin A माइनस B sin 60 आता है, और बाकी जो है √3/8 sin 80 वैसे ही नीचे बाजू में लिखेंगे। sin 100 प्लस sin 60 माइनस √3/8 sin 80 लिखा। यहाँ पे √3/8 ऐसे लिखा, sin 100 को हम 180 माइनस 80 भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 80 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा और प्लस sin 60 का वैल्यू भर सकते हैं हम। sin 60 √3/2 माइनस √3/8 sin 80, √3/8 sin 80 प्लस sin 60 का वैल्यू बना √3/2, √3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर ये अंदर के टर्म्स को, √3/8 sin 80 और √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, 8 2 ज़ा 16, 3/16 मिलता है, और ये माइनस √3/sin 80 ऐसे लिखने का। ये जो √3/sin 80 है वो ऐसे लिखने का, सिर्फ इसको क्या करेंगे √3/8 को अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन 80 है तो साइन थीटा आएगा। साइन पाई माइनस थीटा जब भी रहता है तो वो हम चेंज नहीं करते, साइन थीटा ही रहे, साइन का साइन रहता है साइन थीटा, और पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 80 आएगा। साइन 80 √3/8 साइन 80 प्लस √3 इंटू √3 3 और 8 2 ज़ा 16 आता है, 3/16 √3/8 साइन 80 प्लस और माइनस ये दोनों सेम है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो ये जाते हैं, और हमें आंसर मिलता है 3/16 जो कि है राइट हैंड साइड।